स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बोर्ड मास, जो आपको किसी भी मैथ के लिए मोस्ट जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बोर्ड मास के रूल क्या होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए समझते हैं। आपको देखिए यहाँ पर बोर्ड मास, पहले बोर्ड मास का फुल फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। हमारा बी से क्या होता है, तो बी फॉर ब्रैकेट्स, क्या होते हैं ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जो मतलब क्या होते हैं, कोष्टक होते हैं। और कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमारा क्या कहलाता है, ये हो गया बिग ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है, बिग। उसके बाद यह होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा कौन सा ब्रैकेट कहलाता है, कर्ली, मतलब कि मझला ब्रैकेट होता है। उसके बाद यह जो होता है हमारा, यह स्मॉल ब्रैकेट होता है। उसके बाद एक और ब्रैकेट होता है। टोटल ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के टोटल ब्रैकेट पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं क्या, यह होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। यह हो गया आपका कौन सा, लाइन ब्रैकेट। और यह हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बी फोर क्या हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, मतलब कोष्टक हो गए। ओ से क्या होता है, तो ओ फोर होता है ऑफ, ओ फोर ऑफ। ऑफ मीन्स का, ऑफ मीन्स क्या होता है, और का हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। उसके बाद डी फोर क्या होता है, तो डी फोर हमारा क्या होता है, डिवीजन, डी फोर डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है, भाग। तो का के बाद आपको क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। डिवीजन मीन्स क्या होता है, भागा करना होता है। डिवीजन मतलब भाग, तो भाग को भाग दे देंगे। उसके बाद एम, एम फोर क्या होता है, तो एम फोर होता है आपका मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जिसे मतलब गुणा, इसे मतलब हो गया भाग। और मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, कि आपका गुणा हो गया, ठीक है। उसके बाद ए से क्या होता है, ए फोर एड। ए फोर क्या होता है, तो एड होता है। एड मीन्स क्या होता है, जोड़। तो फिर हम क्या करते हैं, भाग करने के बाद, गुना करने के बाद हम क्या करना होता है, जोड़ करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एस आता है। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है, आपका सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव हो जाता है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले आपका ब्रैकेट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हमारे ब्रैकेट। यह सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है बिग ब्रैकेट, फिर यह कर्ली ब्रैकेट, या स्मॉल ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले किसके अंदर काम होता है, तो लाइन ब्रैकेट के अंदर का, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का, फिर किसके अंदर का, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है, का मतलब गुना। फिर डी फोर होता है डिवीजन। डी फोर हो गया क्या, डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। तो फिर हम भाग करते हैं। भाग के बाद क्या करते हैं, गुण। एम आता है, तो एम से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना कर लेते हैं। उसके बाद गुना करने के बाद आपको क्या करना होता है, जोड़। उसके बाद क्या करते हैं, घटाव करते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए यह रूल सही होता है। यह रूल के अनुसार ही आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है, बिना इस रूल का समझा नहीं बना सकते। एक बात और कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लस इनटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है। कितना, प्लस। प्लस इनटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। प्लस में माइनस क्या होता है, माइनस। जब भी एक माइनस आए तो क्या होता है, माइनस आता है। फिर आप समझिए कि माइनस गुने प्लस कितना होता है, माइनस में होता है। कि मतलब यह याद रखिए कि जब भी हमारा कितना माइनस आए, 1 माइनस तो क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर हमारा क्या होता है कि माइनस गुने माइनस कितना होता है, प्लस होता है। 2 को माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 1 को माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 को माइनस आया क्या हो जाएगा, प्लस। 1 को माइनस माइनस होगा। 2 को प्लस आया, भी आ गया तो क्या होगा, प्लस हो गया। तो चलिए अब बताते हैं कि इस पर आपको क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए। चलिए अब इस पर, इस बोर्ड मास के नियम पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 गुने 2 भागा 2 माइनस 4 गुने 6 प्लस 1, ठीक है। आपको क्या करना है,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसके नियम, जो जरूरी नियम होते हैं इसके बारे में जान चुके हैं कि पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का, फिर क्या करेंगे तो फिर हम भाग करेंगे, भाग के बाद क्या करेंगे गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाओ। ठीक है, अब आगे समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भागा करेंगे ना, भागा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा भागा है तो भागा करेंगे तो हो गया 4 तो 4 लिखाएगा, गुना का गुना, 2 से 2 भागा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 1, या माइनस का माइनस, 4 का 4, यहाँ पर 6 का 6 लिखा गया, प्लस 1 का प्लस 1 हो गया। आगे इसको हल करते हैं तो भागा के बाद क्या होता है, देखिए भागा के बाद क्या होता है आपका गुना होता है। तो हम गुना करेंगे, 4 कम कितना हुआ 4, माइनस 4 से कितना हो गया 24, और ये प्लस 1 हो गया। अब आप लोग जानते भी होंगे कि प्लस 16 एक साथ जुड़ जाता है और माइनस 16 एक साथ। तो प्लस 16 कौन कौन है, 4 और 1, तो कितना हो गया 4 कितना हुआ 5, माइनस 24, घटाएंगे कितना बचेगा 5 में से 24 घट गया कितना बच जाएगा, तो आपका बच गया माइनस 19 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना, ये हो गया। चलिए इसी प्रकार आपको एक ब्रैकेट वाला बताते हैं। देखिए जैसे हमारा एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन हो गया 5 into 6 plus 3 into understand here 8, 4 into 2 minus 3, या कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, राइट। देखिए इधर ध्यान से, सबसे पहले कौन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर हमारा स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है भागा, भागा नहीं तो क्या होगा गुना। तो गुना करेंगे तो हमारा 5 का 5, 6 का 6, प्लस का प्लस, 3 का 3, या कर्ली ब्रैकेट, या 8, या देखिए गुना करेंगे ना 4 में कितना हो गया 8, तो हमारा 8, या माइनस 3, और फिर ये हमारा कर्ली ब्रैकेट, फिर ये बिग ब्रैकेट हो गया। आगे हम इसे और हल करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के बाद देखिए अब ये स्मॉल ब्रैकेट में क्या है माइनस है, तो हम इसको आगे हल करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 into 6 प्लस 3, या कर्ली ब्रैकेट, अब देखिए ये हो गया 8, यहाँ 8 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 5 बच जाएगा, ये हो गया हमारा 5, या हमारा कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, राइट। आगे देखेंगे तो ये हो गया 5, 6 प्लस 3, या कर्ली ब्रैकेट, 8 में कितना हो गया 40, तो हमारा कितना हो गया 40 हो गया, या कर्ली ब्रैकेट और या बिग ब्रैकेट, राइट। आगे आप देखेंगे तो हो गया 5, या बिग ब्रैकेट 6 प्लस, या 3 ब्रैकेट खत्म हो जाता क्या होता है गुना होता है, गुना होता है ना, तो गुना कितना 40 हो गया। अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 पहले जोड़ या पहले गुना, तो पहले गुना होता है, आप लोग जानते हैं कि पहले हमारा क्या होता है गुना। तो 5 या 6 प्लस 120, 3 का कितना होता है 12 होता है, तो 3 का 12, या 0 का 0 हो गया। आगे इसको हम और हल करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो देखिए हो गया हमारा 5, फिर क्या करेंगे आप इसको ऐड कर देते हैं, 120 और 6 कितना होता है 126, और ब्रैकेट खत्म होता है तो क्या होता है गुना होता है, तो 5 गुने 126 गुना करेंगे, 5 6 30 का 0, हासिल 3, 5 गुना 10 2 12, हासिल 3 आया था ना, करिए हमारा 3 आया था, तो 5 गुना 10 3 कितना हुआ 13 का 3, हासिल आपका 1, 5 कम 5 1 6, 630 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें। देखिए यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है किस ब्रैकेट के अंदर का स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पर है, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर का जो भाग होगा या गुना होगा जोड़ होगा घटा होगा सबसे पहले इससे करेंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या है गुना, तो इसके अंदर का हम सबसे पहले क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये हमारा 6 को 6 लिखा जाएगा, या 8 भागा 4, या सब कुछ उसी तरह लिखा जाएगा, या कर्ली ब्रैकेट या 7। अब देखिए यहाँ पर गुना है, गुना करेंगे 4 से कितना होता है 12, तो कितना हो गया 12, और ये माइनस 4, या स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट हो गया। आगे आप इसको हल करेंगे तो 6 या बिग ब्रैकेट 8 भागा 4
क्योंकि अभी हमारा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का ही काम होता है जब तक उसे खत्म ना हो जाए। तो अभी इसका काम बाकी है, तो हम इसको भी बनाएंगे, सब कुछ उसी तरह लिख जाएंगे। तो कर्ली ब्रैकेट या 7, इसके अंदर क्या 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 है ना, घटेगा तो कितना बचेगा 8, घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा आपका। और जब 8 बच जाएगा तो देखिए घटाने के बाद जब हमारा 8 बचेगा तो इसके अंदर का काम खत्म, तो ब्रैकेट खत्म। और ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है गुना। तो ब्रैकेट खत्म हुआ तो क्या हो गया गुना, समझिए। घटा तो कितना हो गया 8, ब्रैकेट खत्म हुआ तो गुना हो गया जी। फिर यह हमारा ब्रैकेट बच गया और फिर हमारे बड़ा ब्रैकेट बच गया आगे आप इसको और हल करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद कौन कर्ली ब्रैकेट में हम बनाएंगे, इस ब्रैकेट में हम बनाएंगे। ये हो गया 6 या 8 भागा 4। अब ये देखिए इसको बनाते हैं तो 8 7 कितना होता है 56। तो 8 7 कितना हो गया 56। क्या हमारा कितना है कर्ली ब्रैकेट है ना जी। तो 8 7 हमारा कितना हो गया 56। अब ब्रैकेट खत्म हुआ तो क्या होगा गुना होगा। तो हमारा कितना हो गया 56 गुना, समझे। ब्रैकेट खत्म हुआ तो गुना 8 7 56 हो गया। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो गया। ये 6 या 4 से 8 में भाग दे कितना आएगा 2, क्योंकि पहले गुना तो पहले भागा होता है, पहले भागा होता है। तो 4 से आप 8 में भाग देंगे कितना आएगा 2 और गुना कितना 56 हो गया। अब गुना कर लेंगे तो देखिए गुना करते कितना आता है 6 का 6 गुना करिए 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 2 5 10 1 11। ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 112। अभी अभी आपका ब्रैकेट क्या होगा खत्म होगा ना, और खत्म हुआ तो क्या हो गया गुना होगा। तो क्या 6 गुने 112 गुना करेंगे 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 6 एकम 1 6 एकम 1 6 होगा ना, एक हासिल आया था कितना हो गया 7 और फिर 6 एकम 6 672 हमारा आंसर हो गया जी। चलिए हम लोग एक और उदाहरण समझते हैं। हमारा जैसे अब क्वेश्चन हो गया पहले क्या होता है सबसे पहले भागा। कितनी बार बताया कि हमारा सबसे पहले भागा, भागा के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद क्या बनेगा घटाव ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे भागा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया भागा, यहीं पर भागा है तो हम 2 से 2 में भागा देंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो 4 का हमारा 4 लिखा गया गुना 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना हो गया 1 और ये प्लस। अब यहाँ पर फिर 4 गुने 3 तो हमारा 4 गुने 3 हो गया और ये -3 हो गया, ठीक है जी। अब भागा के बाद क्या होता है हमारा गुना होता है, तो गुना करेंगे तो 4 एकम कितना 4 फिर प्लस यहाँ देखिए बीच में प्लस है और फिर यहाँ पर गुना है 3 गुना होगा 4 से कितना हो गया 12 और ये -3 हो गया जी। 12 4 कितना हो गया 16 और ये -3 या दोनों प्लस के साथ तो जुड़ जाएगा। तो हमारा हो गया 12 4 16 या -3 16 में 3 घटेगा कितना बचेगा। तो हमारा कितना हो गया 16 में 3 घटेगा तो 13 या हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अभी एक ब्रैकेट वाला एग्जांपल आपको देते हैं।